बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यूड बी फाइन। आज हम कर रहे हैं कैम्ब्रिज लोअर सेकेंडरी आपकी बुक 7 के अंदर चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 12.2। 12.2 के अंदर हम क्या सीखने वाले हैं? हाउ टू शेयर इन रेशो। ठीक है, तो अब आप लोगों ने रेशोज कैलकुलेट करना सीख लिया है। अब हमने ये देखना है कि हम इसको किस तरह से एक क्वांटिटी को रेशो में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, लेट सपोज मेरे पास यहाँ पर 20,000 का अमाउंट है और मुझे इस 20,000 के अमाउंट को दो लोगों में शेयर करना है। और मैं यहाँ पर आपको फ्रैक्शन बता देती हूँ, एक है बॉबी और एक है सैली। ठीक है, एक का फ्रैक्शन है मेरे पास 1/4 और दूसरे का फ्रैक्शन है मेरे पास 3/4। आप क्या करते थे यहाँ पर, अगर मुझे एक को 1/4 ऑफ 20,000 देना है और दूसरे को 3/4 ऑफ 20,000 देना है, तो हम सिंपली क्या करते थे, फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देते थे और हमें पता चल जाता था कि भाई 20,000 में से बॉबी को कितने मिलेंगे, इसका 1/4 पार्ट। तो 4 को हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आएगा 5,000। और सैली को कितना मिलेगा, 3/4 ऑफ 20,000 और हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा 15,000। इसका मतलब ये हुआ 20,000 में से 5,000 मिलेंगे बॉबी को और सैली को मिलेंगे 15,000। तो ये हम शेयरिंग करना ऑलरेडी सीख चुके हैं कि फ्रैक्शंस में हम किस तरह से शेयर करते हैं। अब यही काम हमने रेशोज में करना है। ठीक है, रेशोज में अब हम किस तरह से करेंगे, आपको यहाँ पर एक अमाउंट दिया जाएगा और 2 या 3 या 4 जितने भी लोग होंगे उन सब के आपको रेशोज दिए जाएंगे। ठीक है, आपने सबसे पहले ये करना है कि वो जो आपके पास रेशोज है ना, तो आपने उसका टोटल कर लेना है। तो जैसे यहाँ पर आपके पास फ्रैक्शन के अंदर डिनोमिनेटर होता था, तो डिनोमिनेटर के साथ आप क्या करते हैं, इस टोटल अमाउंट को डिवाइड करते हैं। ठीक है, 1/4 के अंदर अगर आपको ये फ्रैक्शन का समझ में आ जाएगा ना, तो आप आराम से रेशोज का कर सकते हैं। ये जो मेरे पास 1/4 है, इसके अंदर ये मेरे पास पार्ट है और ये मेरे पास होल है। ठीक है, और यही चीज जब रेशोज में जाएगी तो ये मेरे पास क्या होगा, 1 यूनिट या यूनिट ऑफ 1 डेटा। ठीक है, और यूनिट्स ऑफ टोटल डेटा। अब ये क्या चीज है, अगर ये चीज आपने समझ ली तो अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये जो आपके पास 1 यूनिट होगा, ये किसी एक डेटा का रेशो होगा। ठीक है, और ये जो होगा ये टोटल सम ऑफ रेशोज होगा। क्या मतलब इस बात का, इस बात का मतलब ये है कि अगर मुझे 20,000 को शेयर करना है इन द रेशो ऑफ 1:3, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले ये मेरे पास क्या है, डेटा है 1:3, ये रेशोज है, मुझे इसको इसमें कन्वर्ट करना है, इसमें शेयर करना है मुझे। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, 1 + 3, मेरे पास टोटल आ जाएगा 4। अब मैंने क्या करना है, 20,000 को एक मर्तबा मल्टीप्लाई करूंगी 1/4 से, ये ठीक है, और एक मर्तबा मल्टीप्लाई करूंगी 3/4 से। तो जब मैं 1/4 से मल्टीप्लाई करूंगी, यानी मैं क्या कर रही हूँ, पहले 4 से डिवाइड कर रही हूँ और फिर मल्टीप्लाई कर रही हूँ 1 से। तो बेसिकली जो आप फ्रैक्शन में कर रहे थे वही काम आपने यहाँ पर करना है। अब आप लोग क्या करेंगे कि ये 1:3 है, इसके नीचे इनके टोटल्स को लिख देंगे और जो अमाउंट है इसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। यानी जो रेशो गिवन होगा, जिस जिस क्वांटिटी का गिवन होगा उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल के साथ आप डिवाइड करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। ये चीज अगर आपको समझ में आ गई तो आप आगे के क्वेश्चंस को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमसे कह रहे हैं दिस इज पार्ट ऑफ लिलीज होमवर्क। लिली ने अपना होमवर्क किया, देखते हैं उसमें उसने क्या गलतियां की होंगी, तो हमने उसको करेक्ट करना है। रैनी एंड अबेला शेयर एन इलेक्ट्रिसिटी बिल इन द रेशो 5:4। अब रैनी और अबेला इन दोनों के रेशोज आपको बता दिए, रैनी और अबेला। ठीक है, रैनी का रेशो है 5, अबेला का रेशो है 4। तो यहीं से अब आप अपनी आगे की कैलकुलेशन कर लें इससे पहले कि आगे का क्वेश्चन हो, क्योंकि हमने शेयर करना होगा इलेक्ट्रिसिटी बिल को, कुछ ना कुछ उसकी अमाउंट होगी। तो यहाँ पर हमारे पास फ्रैक्शंस क्या बनेंगे, 5 + 4 दैट इज 5/9, 4/9। ये हमने पास अपनी कैलकुलेशन की। ठीक है, इसका मतलब है जो भी अमाउंट होगा हमने उसको 5/9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रैनी का अमाउंट पता चल जाएगा, 4/9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें अबेला का अमाउंट पता चल जाएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल इज 72। इसका मतलब है कि $72 को हमने मल्टीप्लाई करना है, एक मरतबा 5/9 से और दूसरी मरतबा 4/9 से। हाउ मच डज ईच ऑफ देम पे, तो दोनों को कितना कितना पे करना है। तो रैनी का अमाउंट कितना बनेगा, 72 मल्टीप्लाई बाय 5/9, और अबेला का बनेगा 4/9 मल्टीप्लाई बाय 72। सिंपल।
ठीक है, तो 9 1 जार 9, 9 8 जार 72, 8 5 जार 40, इसका 40 आना चाहिए। और 9 1 जार 9, 9 8 जार 72, 8 4 जार 32, इसका 32 आना चाहिए। 40 प्लस 32 72 होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास होना चाहिए। ये हमने सारी रफ वर्किंग की है। अब हम जरा आगे की तरफ बढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, वही बात, 5 प्लस 4 9। वैल्यू ऑफ वन पार्ट, एक की वैल्यू कितनी है, इन्होंने 9 को डिवाइड किया, 9 से डिवाइड किया 72 को, हमने भी यही किया, 72 से 9 को दोनों दफा डिवाइड किया, 8 आ रही है। रैनी पेज, रैनी ने पे किया 5 मल्टीप्लाई बाय 8 40। अच्छा, कोई गलती नहीं है, इनकम्प्लीट वर्क है। ठीक है, अच्छा। अबेला ने पे किया 4 इंटू 8 32। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी कर चुके थे और हमारे पास ऑलरेडी ये आंसर्स आ चुके हैं। ठीक है, फिर से रिपीट करूं, क्या किया हमने, रैनी और अबेला दोनों के यूनिट्स को हमने क्या किया, प्लस किया, फ्रैक्शंस बनाए और टोटल अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास आंसर आ गया। इसका मतलब है $72 में से रैनी को $40 पे करने हैं, क्योंकि वो 5 आउट ऑफ 9 यूनिट्स पे कर रहे हैं। ठीक है, अबेला को $32 पे करने हैं, क्योंकि वो 4/9 यूनिट्स पे कर रही है। दैट्स इट। के बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं, वर्क विद अ पार्टनर ऑन अ स्मॉल ग्रुप टू आंसर द क्वेश्चन। अ शॉप सेल्स बैग्स ऑफ ब्राजील नट्स एंड वॉलनट्स इन द रेशो 4:5। ब्राजील नट्स है और वॉलनट्स है। ठीक है, तो ब्राजील नट्स इज टू वॉलनट्स, क्या रेशो आ रहा है हमारे पास यहाँ पर, 4:5। यानी टोटल हमारे पास फ्रैक्शंस क्या बनेंगे, फ्रैक्शंस यहीं पे लिख लो, 4 प्लस 5 9, इसका 4/9 है, इसका 5/9 है। ठीक है, ये आपने अपने पास लिख लेना है साइड में। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द बैग्स ऑफ नट्स दैट द शॉप सेल्स आर ब्राजील नट्स, और व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द बैग्स ऑफ नट्स दैट द शॉप सेल्स आर वॉलनट्स। तो ये तो हमने कर लिया, ये तो हो गया सिंपल, कुछ भी नहीं करना था इसके अंदर। तो फ्रैक्शन ऑफ ब्राजील नट्स, टोटल नट्स के अंदर ब्राजील नट्स का फ्रैक्शन क्या बनेगा, 4/9, और वॉलनट्स का क्या बनेगा, 5/9। इसको हम सॉल्व किस तरह से करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम कहेंगे कि parts of Brazil nuts equals to 4, parts of walnuts is equals to 5, total number of parts is equals to 9. So fraction of Brazil nuts is equals to 4/9, fraction of walnuts is equals to 5/9. That's it. ठीक है, अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं पार्ट बी में, एक्सप्लेन हाउ यू कैन यूज एनी रेशो टू वर्क आउट ईच पार्ट ऑफ द रेशो एज अ फ्रैक्शन ऑफ द टोटल। और उसके बाद बस आपने यही करना है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, टेक द रेशोज, एड एड देम, ठीक है, फाइंड आउट देयर सम एंड देन डिवाइड द गिवन रेशोज विद देयर सम। दैट्स इट, बस आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं, स्कूल choir इज मेड अप ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज इन द रेशो 4:3। ठीक है, आपके पास यहाँ पर एक स्कूल choir है और उसका रेशो आपको बता दिया 4:3। तो हमने क्या लिख लिया है यहाँ पर, गर्ल्स इज टू बॉयज इज इक्वल्स टू 4:3। तो इन दोनों का टोटल क्या है, सम ऑफ पार्ट्स इज इक्वल्स टू 7, तो इसका फ्रैक्शन बनेगा 4/7, इसका फ्रैक्शन बनेगा 3/7। ठीक है, हाउ मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज, देयर आर 35 स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स भी आपको बता दिए, 35 स्टूडेंट्स इन द choir ऑल टुगेदर। हाउ मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज, तो बॉयज हमारे पास कितने होंगे, सिंपल है, हम यहाँ पर अगर टोटल स्टूडेंट्स 35 है तो 35 को मल्टीप्लाई कर देंगे बॉयज के फ्रैक्शन से, दैट इज 3/7, और आंसर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 7 1 जार 7, 7 5 जार 35, 5 3 जार 15। ठीक है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज, तो फ्रैक्शन अगर हमने कैलकुलेट करना है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज, तो ये हम ऑलरेडी यहाँ पर कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज 3/7, सिंपल। ठीक है, अच्छा, बस ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपने रेशियोज को प्लस करना है, फ्रैक्शंस बनाना है और टोटल के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, बस हमारी जो वर्किंग्स होंगी उसके अंदर हम यही शो करेंगे, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हमारे पास 4 + 3 7 है, टोटल वैल्यू हमारे पास 35 स्टूडेंट्स है, तो नंबर ऑफ बॉयज हमारे पास कितने होंगे, टोटल वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे बॉयज के फ्रैक्शन से, आंसर आ जाएगा हमारे पास 35 मल्टीप्लाई बाय 3/7 इज इक्वल टू 15 बॉयज, और फ्रैक्शन तो हमने यहीं पर निकाल लिया था, तो फ्रैक्शन ऑफ बॉयज हम बता देंगे 3/7 है। ठीक है,
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं इन पेयर्स और ग्रुप्स लुक एट द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन। दिस इज पार्ट ऑफ रफीनाज होमवर्क। रफीना ने होमवर्क किया है और सॉल्यूशन भी हमें दिया हुआ है। इसका मतलब है कुछ करेक्शन करनी होगी या कुछ मिस्टेक्स होंगी या जो भी है, देखते हैं। ब्रैड एंड लॉला बाय अ पेंटिंग फॉर $120। ब्रैड पेज $80 एंड लॉला पेज $40। अब आपसे यहाँ पर कह रहे हैं कि $120 है और उसके अंदर हमें बता दिया कि ब्रेड ने कितना पे किया है 80 और लॉला ने कितना पे किया है 40। 80 प्लस 40 120 होता है। He later sell the painting for $630। उन्होंने उसके बाद उस पेंटिंग को $630 पर जो है वो सेल कर दिया। हाउ मच शुड ईच ऑफ देम गेट। हमने सबसे पहले क्या करना है, 80/40 निकालना है। सही है, तो इन्होंने क्या यही किया है। रेशो फॉर ब्रैड इज टू लोला इज 80/40। तो अब इन्होंने क्या गलती की कि इन्होंने इसको सिंप्लीफाई नहीं किया। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स यहीं से निकाले इन्होंने। 80 प्लस 40 इज इक्वल टू 120। तो इन्होंने इसी का फ्रैक्शन बना दिया, यानी 80/120 और 40/120। अब ये जो इनके पास नई वैल्यू आएगी ना स्टूडेंट्स, इसको ये क्या करेंगे, 630 को मल्टीप्लाई कर देंगे, एक मरतबा 80/120 से और एक मरतबा 4/120 से। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ वन पार्ट इन्होंने कैसे कैलकुलेट की, 630 को डिवाइड किया डायरेक्ट 120 से और उसके बाद बारी बारी मल्टीप्लाई कर दिया 80 से और 40 से। देखो हम भी यही करते हैं। अपॉन 120 लिखने का मतलब ये है कि हम दोनों को डिवाइड करेंगे 120 से और न्यूमरेटर में 80 और 40 लिखने का मतलब है कि बारी बारी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चेक। जब चेक किया तो आंसर इनका बिल्कुल ठीक आया। रफीना हैज गॉट द करेक्ट आंसर। ठीक है, आंसर उसका बिल्कुल ठीक है, हम भी ये बात मानते हैं। However, some of her calculations were quite difficult and she had to use a calculator। अब अगर उसने यहीं पर सिंप्लीफाई कर लिया होता ना तो उसको किसी कैलकुलेटर को यूज करने की जरूरत नहीं होती। हाउ कैन शी मेक द कैलकुलेशंस इजियर? सिंपल, बाय सिंप्लीफाइंग 80 एंड 40। सिंप्लीफाई कर दिया होता अगर उसने तो उसका जो आंसर है वो ठीक हो जाता। सिंपल। ठीक है, हाँ। तो रीराइट द सॉल्यूशन फॉर हर, डू नॉट यूज अ कैलकुलेटर। अब हमने भी इसी सॉल्यूशन को करना है कैलकुलेटर बगैर यूज किए। हम सेम यही करेंगे। रेशो फॉर ब्रैड इज टू लोला इज 80:40। 40:80 नहीं लिख दीजिएगा स्टूडेंट, इस चीज का ध्यान रखा करें। 0 से 0 कट, क्या बचा, 8:4। यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, 8/4 को सिंप्लीफाई करते हैं। 4 1 4, 4 2 8। क्या आंसर आ रहा है, 2:1। अब यहाँ पर तो हम 1 नीचे नहीं लिखते लेकिन यहाँ तो हमें लिखना पड़ेगा, ये रेशोज है। ठीक है, 2:1 हमारे पास ये रेशो आ गया। और 2+1 टोटल वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, ठीक है। अब चाहे तो आप इसी को फॉलो कर लो बिल्कुल, और चाहे तो आप ये वाला मेथड कर लो। तो फिर आप यहाँ पर जो कैलकुलेशन है बस सब जगह पर 80 और 40 की जगह पर आप 2 और 1 लिखोगे, बाकी आपकी सारी कैलकुलेशन बिल्कुल वैसे ही होगी। ठीक है, टोटल पार्ट्स आपके पास यहाँ पर 2+1 इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, और टोटल वैल्यू अब आपके पास यहाँ पर क्या आ रही है, जो नई वैल्यू है, $630। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास एक का रेशो बन रहा है 2/3 और दूसरे का रेशो बन रहा है 1/3। ठीक है, अब यहाँ पर हम कहेंगे ब्रेड गेट्स, ब्रेड को कितना मिलेगा, 630 मल्टीप्लाई बाय ब्रेड का यहाँ पर रेशो क्या है 2 और फ्रैक्शन क्या है 2/3। ठीक है, और लोला का क्या है 630 मल्टीप्लाई बाय 1/3। देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले डिवाइड कर लिया 630 को 3 से। ठीक है, और फिर जो आंसर्स आए उन्होंने बारी बारी मल्टीप्लाई किया है 2 से और 1 से। ठीक है, यानी 5.25 जो उनको डिवाइड करके आंसर आ चुका था, तो एक दफा 80 से मल्टीप्लाई किया, एक दफा 40 से। यानी हम एक दफा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक दफा 1 से। तो हम भी यही कर लेते हैं। 3 को हम पहले डिवाइड करते हैं 630 से, तो हमारे पास यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 3 2 6, 3 1 3, 3 0 0। 210 बचा हमारे पास यहाँ पे भी 210 बचा। ठीक है, तो 210 को मल्टीप्लाई करो 1 से, आंसर आता है 210, और 210 को 2 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आता है 420। बगैर किसी कैलकुलेटर के हमने सॉल्व कर लिया।
देखो इनका भी आंसर यही आया था 420 और 210, और हमारा भी यही आंसर आ रहा है। ठीक है, हमने सिर्फ क्या किया, 80 और 40 को हमने सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके जो आंसर आया उसका टोटल रेशो किया, फ्रैक्शंस निकाले, फ्रैक्शंस को बारी बारी 630 से जो न्यू वैल्यू थी उससे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद फिर आप अपने आंसर्स को यहाँ पर कंपेयर कर लो अपने फ्रेंड्स के साथ। चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मजीद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।